नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। और फ्रेंड्स, बात करते हैं कि 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट 9 ज्वाइंट नोट में दो तीन बातें मुख्य जो हमें याद पड़ रहा है। एक तो लीव बैंक स्कीम, वीकली ऑफ और हाफ डे कैजुअल लीव। इस बारे में बहुत चर्चा भी हुई थी सेटलमेंट के पहले, और श्री वेंकटाचलम हर अपने मीटिंग में जोर जोर से बातों कहते थे कि मैं नया कॉन्सेप्ट ला रहा हूं। लेकिन क्या हुआ उसके बारे में आप अगर 9th ज्वाइंट नोट देखें, रेफर करें, तो उसमें एक क्लाज है 14 पॉइंट में लिखा है, ए टोटल ऑफ 2 days ऑफ कैजुअल लीव मे बी अवेल्ड फॉर हाफ ए डे ऑन 4 occasions in a year, out of which 2 occasions would be in the morning and 2 occasions in the afternoon। इसके बारे में जो नोट लिखा है, कैजुअल लीव अंडर दिस कैटेगरी कैन बी अवेल्ड आफ्टर अप्लाइंग 24 hours in advance, b at the time of carrying over the balance in casual leave to unavailed casual leave account, the fraction in the balance if any shall be ignored। जो फ्रैक्शन होगा उसे हम इग्नोर करेंगे, ये क्लाज लिखा है। और लीव बैंक स्कीम के बारे में लिखा था कि हमारे बहुत से साथी हैं जो मेजर डिजीज से अफेक्टेड होते हैं और उनको छुट्टी लेनी पड़ती है हॉस्पिटलाइजेशन में, फिर उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेके अप्लाई करना पड़ता है, और जब एक्स्ट्रा उनके पास छुट्टी नहीं होती है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के करना पड़ता है, और उन्हें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इन सब को देखते हुए इट हैज बीन एग्रीड इन प्रिंसिपल टू इवॉल्व ए स्टाफ वेलफेयर स्कीम अंडर विच प्रोविजन वुड बी मेड फॉर वॉलंटरी इनकैशमेंट ऑफ प्रिविलेज लीव बाय द एम्प्लॉइज, एंड द मोनेटाइज्ड वैल्यू ऑफ सच लीव वुड बी पूल्ड अंडर ए लीव बैंक सिस्टम इन ईच बैंक, आउट ऑफ विच a special leave would be sanctioned to the employees affected by such contingencies। यानी कि छुट्टी को मोनेटाइज करके एक पूल बनाएंगे और उस पूल के हिसाब से वो सैंक्शन जो लीव होगा वहां से हम स्पेशल लीव के बारे में सैंक्शन करेंगे। और इसका जो लास्ट पैरा लिखा है, ए प्रॉपर स्कीम वुड बी डिस्कस्ड एंड फॉर्मुलेटेड बाय द IBA for implementation by the banks within the 90 days। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ है कि जो 90 डेज का मतलब 8 मार्च के बाद 8 जून, 90 डेज, आई थिंक दिस इज द राइट कैलकुलेशन। उसके अंदर ये स्कीम स्टाफ वेलफेयर के अंदर हम फॉर्मुलेट करेंगे ताकि इसका इंप्लीमेंटेशन हो सके। एक इंट्रोगेटिव मार्क है, कहां है वो? 90 डेज बीत गया, आई थिंक 180 डेज बीत गया, लेकिन इसके बारे में कोई पहल किसी भी लीडर्स द्वारा नहीं किया गया। ये केवल दिखाने के लिए पहले होता है, इंप्लीमेंटेशन के लिए नहीं होता है। वीकली ऑफ के बारे में बात करें, 11th पॉइंट 9 ज्वाइंट नोट में आप देखें, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेटेड 7 December 23 reached between IBA and Officers Association for declaration of all Saturdays as holidays under Negotiable Instrument Act for banking industry, IBA has accordingly recommended to the government the due change in the working hours will be effective after the approval by the Government of India and necessary clearances from Government Reserve Bank of India। सच ये बात वीकली ऑफ मतलब 5 day बैंकिंग, जो रेस्ट 2 सैटरडे हुआ उसको क्लोज करने के लिए। और ये अंडरस्टैंडिंग 7 December 23 को हुआ, और 8 मार्च 24 को जब बाइपार्टाइट साइन हुआ 12th बाइपार्टाइट, तो ये उसके क्लाज में सबमिट किया गया, मिनट्स में आया। और अब तक दिसंबर 23 से अगर जोड़ें तो लगभग दिसंबर आने को तैयार है, 1 साल। अगर नहीं तो अगर आप मार्च से भी मानते हैं तो 6 महीने बीत चुके। लेकिन क्या होगा, किसी के बारे में ना IBA, उसके बाद से 2-3 मीटिंग भी हुई, लेकिन ये केवल ऊपर ऊपर
कब से 5 डे बैंकिंग इंप्लीमेंट होगा ये पता नहीं है, और नेताओं की तरफ से भी चुप्पी। सो फ्रेंड्स, हम वेट कर सकते हैं, हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।